और इधर निप्रो पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने दागे 114 ड्रोन, 4 इस्कंदर मिसाइलों से अटैक किया। निप्रो शहर के कई हिस्सों में भीषण तबाही, कई अपार्टमेंट में आग लग गई। F-16 फाइटर जेट, मिराज 2000 और अब राफेल फाइटर जेट, ये सभी इस जंग के मैदान में इस वक्त अपनी ताकत आजमा रहे हैं। किस तरह से जंग का रुख मोड़ने में इन विमानों की लड़ाकू फाइटर जेट्स की भूमिका रही है और क्या वाकई में इससे यूक्रेन को कहीं कोई लाभ मिल सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। राफेल फाइटर जेट, SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो हथियार हैं जो ज़ेलेंस्की के पेरिस दौरे की सफलता पर मोहर लगा रहे हैं और बुनियादी करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण होने वाला है। सत्रह नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पेरिस पहुंचे। उनका प्लेन विलाकोब्ले एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां खुद उनके स्वागत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। ज़ेलेंस्की के यहां पहुंचने से पहले ही मंच सज चुका था। एयरबेस पर टेबल और 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिनके ठीक पीछे मौजूद था फ्रांस एयरफोर्स का सबसे घातक फाइटर जेट राफेल। इसके साथ ही फ्रांस का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम SAM-T भी यहां मौजूद था। औपचारिक मुलाकात के बाद मैक्रो और ज़ेलेंस्की यहां पहुंचे और रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक फ्रांस यूक्रेन को 100 राफेल F-4 फाइटर जेट देगा। जब तक राफेल यूक्रेन नहीं पहुंच जाते, तब तक मिराज 2000 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जाएंगे। इसके अलावा 8 SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। फ्रांस अपने आधुनिक रडार भी यूक्रेन को देगा। और इधर निप्रो पर रूस का बड़ा हमला। रूस ने दागे 114 ड्रोन, 4 इस्कंदर मिसाइलों से अटैक किया। निप्रो शहर के कई हिस्सों में भीषण तबाही, कई अपार्टमेंट में आग लग गई। F-16 फाइटर जेट, मिराज 2000 और अब राफेल फाइटर जेट, ये सभी इस जंग के मैदान में इस वक्त अपनी ताकत आजमा रहे हैं। किस तरह से जंग का रुख मोड़ने में इन विमानों की लड़ाकू फाइटर जेट्स की भूमिका रही है और क्या वाकई में इससे यूक्रेन को कहीं कोई लाभ मिल सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। राफेल फाइटर जेट, SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो हथियार हैं जो ज़ेलेंस्की के पेरिस दौरे की सफलता पर मोहर लगा रहे हैं और बुनियादी करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा भीषण होने वाला है। 17 नवंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पेरिस पहुंचे। उनका प्लेन विलाकोब्ले एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां खुद उनके स्वागत के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। ज़ेलेंस्की के यहां पहुंचने से पहले ही मंच सज चुका था। एयरबेस पर टेबल और 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिनके ठीक पीछे मौजूद था फ्रांस एयरफोर्स का सबसे घातक फाइटर जेट राफेल। इसके साथ ही फ्रांस का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम SAM-T भी यहां मौजूद था। औपचारिक मुलाकात के बाद मैक्रो और ज़ेलेंस्की यहां पहुंचे और रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के मुताबिक फ्रांस यूक्रेन को 100 राफेल F-4 फाइटर जेट देगा। जब तक राफेल यूक्रेन नहीं पहुंच जाते, तब तक मिराज 2000 फाइटर जेट यूक्रेन को दिए जाएंगे। इसके अलावा 8 SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। फ्रांस अपने आधुनिक रडार भी यूक्रेन को देगा।